नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक ऐसे इंसान पे कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका अंदाज औरों से बिल्कुल अलग है। वो अपने काम के सबसे अलग अंदाज के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। वो जो भी वादा करते हैं उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अपने फैसले से हमेशा सबको चकित किया है। एक ऐसा इंसान जो अपने काम और जिम्मेदारी के लिए पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्पित है और पूरे विश्व ने भी उनके इस दृढ़ संकल्प का लोहा माना है। तो सुनते हैं उस शख्स पे ये कविता। देश इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रधान सेवक आया है। देश इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रधान सेवक आया है। राष्ट्र विकास के आंदोलन को जन आंदोलन बनाया है। देश इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रधान सेवक आया है। राष्ट्र विकास के आंदोलन को जन आंदोलन बनाया है। देश इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रधान सेवक आया है। मैंने मोदी जी को सबसे अलग प्रधानमंत्री क्यों कहा, ये आप सोच रहे होंगे। दोस्तों, इसके पीछे एक नहीं कई वजह है। उन्होंने वो करके दिखलाया जो अब तक देश में नहीं हो सका था। पहले के कोई भी प्रधानमंत्री इन कामों के लिए उतना जवाबदेही नहीं दिखलाया। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे ये कविता आगे बढ़ेगी आपको इस सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो सुनते हैं कविता का अगला भाग। लाल किला की प्राची से पहली बार किसी ने हुंकार भरा। लाल किला की प्राची से पहली बार किसी ने हुंकार भरा। नारी के सम्मान की खातिर शौचालय की बात करा। न सिर्फ उसने बात करी अपितु करके भी दिखलाया है। न सिर्फ उसने बात करी अपितु करके भी दिखलाया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनवाया है। नारी सम्मान के लिए जो काम करे साथ उसके चलने का वक्त आया है। नारी सम्मान के लिए जो काम करे साथ उसके चलने का वक्त आया है। देश इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रधान सेवक आया है। राष्ट्र विकास के आंदोलन को जन आंदोलन बनाया है। देश इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रधान सेवक आया है। दोस्तों, देश में सरकारें आई और गई। गरीबों के लिए योजनाएं तो बहुत सारे आए, मगर ये योजनाएं कभी आंदोलन का रूप नहीं ले सका। और यही वजह है कि देश के सभी जनता को अपना मौलिक अधिकार भी नहीं मिल सका और देश में आज तक गरीबी नहीं मिट पाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने आते ही गरीबी खत्म कर दी, किंतु उन्होंने जिस तरह से सारे योजनाओं को युद्ध स्तर पे लागू किया उससे गरीबों को योजनाओं का बहुत लाभ मिला। और उम्मीद करता हूँ ये काम ऐसे ही चलेंगे और हर गरीब को एक नया जीवन मिलेगा। तो अब सुनते हैं कविता का अगला हिस्सा। कहने को आजाद है हम सब, पर देश में आज भी अंधेरा है। कहने को आजाद है हम सब, पर देश में आज भी अंधेरा है। बिजली मकान रसोई के बिन कैसे कहूँ सवेरा है। इस अभिशाप से मुक्त कराने की कस्में मोदी ने खाई है। इस अभिशाप से मुक्त कराने की कस्में मोदी ने खाई है। बिजली मकान रसोई के लिए एक नई अलख जगाई है। गरीबों का उनका हक दिलाने मसीहा बनकर आया है। गरीबों का उनका हक दिलाने मसीहा बनकर आया है। देश इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रधान सेवक आया है। राष्ट्र विकास के आंदोलन को जन आंदोलन बनाया है। देश इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रधान सेवक आया है। दोस्तों, बहुत हैरानी होगी ये जान के कि आज भी देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां बैंक तक नहीं है। 2014 तक ऐसे बहुत बड़े जनसंख्या थे जिनके घर के किसी भी सदस्य के पास कोई बैंक खाता तक नहीं था। जिस देश के सभी नागरिकों को बैंक तक की सुविधा उपलब्ध ना हो पाया हो, वह देश कैसे आत्मनिर्भर होने की सोच पाएगा। मगर मोदी जी ने इसके लिए क्या कुछ किया वो आप खुद ही सुन लीजिए। गरीबों का बैंक से जुड़ पाना
मानो कोई सपना था। गरीबों का बैंक से जुड़ पाना मानो कोई सपना था। बैंक खाता तो दूर की बातें, ऐसा सोच पाना भी मुश्किल था। जनधन योजना के तहत मोदी जी ने इस संग्राम को शुरू किया। जनधन योजना के तहत मोदी जी ने इस संग्राम को शुरू किया। 20 करोड़ से अधिक खाते खुलवाकर हर तबके को बैंक से जोड़ दिया। 70 साल में पहली बार किसी ने बैंक को घर घर तक पहुंचाया है। 70 साल में पहली बार किसी ने बैंक को घर घर तक पहुंचाया है। देश इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रधान सेवक आया है। राष्ट्र विकास के आंदोलन को जन आंदोलन बनाया है। देश इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रधान सेवक आया है। दोस्तों, भ्रष्टाचार देश में कैंसर की तरह अपनी जगह बना चुका था और ये दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन किसी ने भी काले धन के कीचड़ में जाने की हिम्मत तक नहीं की। सच तो ये था कि उन्हें डर था कि कहीं ये कीचड़ उनके दामन को ही मैला ना कर दे और फिर सत्ता से हाथ धोना ना पड़ जाए। इसीलिए तो इंदिरा जी और मनमोहन जी ने काले धन पे कार्रवाई करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, मगर मोदी जी ने इस कीचड़ को साफ करने का प्रण लिया और काले धन के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की। तो सुनते हैं कविता का अगला भाग। भ्रष्टाचार की जिस दीमक ने आर्थिक नींव को खोखला बनाया था, भ्रष्टाचार की जिस दीमक ने आर्थिक नींव को खोखला बनाया था, गरीबों का खून चूसकर अमीरों को और अमीर बनाया था। नोटबंदी कर मोदी जी ने भ्रष्टाचार की जड़ें हिला दिया। नोटबंदी कर मोदी जी ने भ्रष्टाचार की जड़ें हिला दिया। बिना कुर्सी के लालच के क्रांतिकारी फैसला सुना दिया। ये अंत नहीं पर काले धन के खिलाफ जो बिगुल बजाया है, ये अंत नहीं पर काले धन के खिलाफ जो बिगुल बजाया है। देश इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रधान सेवक आया है। राष्ट्र विकास के आंदोलन को जन आंदोलन बनाया है। देश इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रधान सेवक आया है। दोस्तों, आपने भी ये गौर किया होगा कि हमारे देश के नेता सिर्फ वहीं जाते हैं जहां से उनको वोट की उम्मीद होती है। ऐसे नेता कभी जाति तो कभी धर्म के नाम पे राजनीति करने से नहीं चूकते। यहाँ तक कि कुछ नेता तो शब्द पे भी जातिकरण करने से नहीं चूकते हैं। कभी कभी तो राजनीति करते वक्त ये भी भूल जाते हैं कि देश सर्वोपरि है और देश के विरुद्ध में बोलाते हैं और फिर सफाई देते रहते हैं। मगर मोदी जी इन सब से बिल्कुल अलग हैं। उनके लिए देश सर्वप्रथम है, उसके बाद कोई दल या कोई धर्म। मोदी जी सबसे अलग क्यों हैं और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप खुद ही सुन लीजिए कविता का ये भाग। 125 करोड़ के लोगों को अपने परिवार का सदस्य माना है। 125 करोड़ के लोगों को अपने परिवार का सदस्य माना है और देश के संविधान को अपना धर्म ग्रंथ जाना है। ना जाति धर्म की करे दलाली, बस मातृभूमि की फिक्र करे। ना जाति धर्म की करे दलाली, बस मातृभूमि की फिक्र करे। समृद्ध सुरक्षित सशक्त भारत का हर रोज दृढ़ संकल्प करे। सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र जिसने अपनाया है। सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र जिसने अपनाया है। देश इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रधान सेवक आया है। राष्ट्र विकास के आंदोलन को जन आंदोलन बनाया है। देश इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रधान सेवक आया है। देश की सेवा करना मोदी जी के लिए सिर्फ एक कर्तव्य नहीं अपितु एक जुनून भी है। एक ऐसा जुनून जो कभी उनको थकने नहीं देता। एक ऐसा जुनून जो उन्हें रुकने नहीं देता। एक ऐसा जुनून जो उन्हें सोने नहीं देता। एक ऐसा जुनून जो उन्हें किसी भी कठिन परिस्थिति में झुकने नहीं देता। यह वे इंसान हैं जो फैसला लेने से डरते नहीं और जो एक बार ठान ले फिर उसको अंजाम तक पहुंचाने से पहले रुकते नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्पित नेता बार बार जन्म नहीं लेता। ऐसा दृढ़ संकल्पित नेता
बार बार जन्म नहीं लेता, भाई भतीजावाद से हटकर संपूर्ण राष्ट्र की चिंतन करता। इसीलिए ए देश के लालो मोदी जी के साथ चलो, इसीलिए ए देश के लालो मोदी जी के साथ चलो। नए भारत के निर्माण में सब अपना योगदान करो। पूरे विश्व में देश के शौर्य की डंका जिसने बजाया है, पूरे विश्व में देश के शौर्य की डंका जिसने बजाया है, देश इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रधान सेवक आया है। राष्ट्र विकास के आंदोलन को जन आंदोलन बनाया है। देश इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रधान सेवक आया है। राष्ट्र विकास के आंदोलन को जन आंदोलन बनाया है। देश इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रधान सेवक आया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आप तक और भी इस तरह के वीडियो को पहुंचा सकूं और आपका मनोरंजन कर सकूं। धन्यवाद।